हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लानिंग एंड टाइप्स ऑफ प्लान्स। प्लानिंग हम करेंगे, टाइप्स ऑफ प्लान्स में भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो चेकआउट करने के बाद ही हम टाइप्स ऑफ प्लान्स को डिस्कस करेंगे। तो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि प्लानिंग क्या होता है। देखिए, प्लानिंग क्या होता है, नॉर्मली हम प्लानिंग को किस तरह से लेते हैं, फ्यूचर में जो हम करना चाहते हैं उसको हम पहले से ही डिसाइड करके रख लेते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, हमारी प्लानिंग बोलते हैं, या फिर प्लान्स भी हम बोलते हैं कि हमने प्लान बनाया है। प्लान बनाया मतलब कि फ्यूचर में हम ये करने वाले हैं, तो जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं वो हमने आज ही सोच के रख लिया, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। देखिए, यहाँ इन्होंने हमें बताया है मीनिंग ऑफ प्लानिंग। टूल किट में हमें दिया है, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। प्लानिंग का मतलब क्या है कि हम कुछ करने से पहले सोच रहे हैं। थिंकिंग बिफोर हैंड, काम को करने से पहले हम सोच रहे हैं, तो वो क्या है, प्लानिंग है। Planning forms that part of management which lays down the objectives and various activities to be done for attainment of these objectives। अब देखिए, प्लानिंग क्या है, मैनेजमेंट का वो पार्ट है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, विच लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स को बनाया जाता है, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ हमने करनी है उन्हें डिसाइड किया जाता है। वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी डन, अलग अलग एक्टिविटीज़ जो हमें करनी है, फॉर द अटेनमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स, उन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए, यानी कि अचीव करने के लिए। तो प्लानिंग में इन्होंने दो काम बता दिए, एक तो हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, दूसरा उन ऑब्जेक्टिव्स तक पहुंचने के लिए हम किस तरह से हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, ये भी हम प्लानिंग में डिसाइड करते हैं। अंडर दिस इट इज़ डिसाइडेड, प्लानिंग में ये डिसाइड किया जाता है व्हाट इज़ टू बी डन, क्या करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, कैसे करना है, व्हेन इट इज़ टू बी डन, कब किया जाएगा, एंड बाय हुम इट इज़ टू बी डन, किसके द्वारा किया जाएगा। तो प्लानिंग में हम पहले से ही सोच के रख रहे हैं क्या करना है, कैसे करना है, व्हेन कब करना है, और किसके द्वारा किया जाएगा। नॉर्मली जब भी आप प्लानिंग को एक्सप्लेन कर रहे हो तो ये लाइन्स आपको ऐड करनी होती है कि व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, एंड बाय whom it is to be done। Deciding about all these aspects is called planning। इन सब बातों के बारे में पहले से ही डिसाइड करके रख लेना क्या कहलाता है, प्लानिंग कहलाता है। A problem about taking decision on these matter arises when there are more than one possible answers। अब हमें डिसीजन लेना है कि क्या करना है, कैसे करें, कब करना है, कौन करेगा। तो ये सब डिसीजंस लेने में हमें प्रॉब्लम कब आती है, जब when there are more than one possible answers, जब एक से ज़्यादा आंसर्स हमारे पास हों, यानी कि जब किसी काम को करने के एक से ज़्यादा ऑप्शंस हों और हमें उनमें से एक ऑप्शन को चूज़ करके अपना काम ख़त्म करना है, तो यही है क्या, प्लानिंग। Therefore it can be said to be a process of choosing। तो प्लानिंग को चूज़ करने की प्रोसेस भी बोला जाता है, सिलेक्ट करने की प्रोसेस भी बोला जाता है, जिसमें हमने अलग अलग ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज़ करना है या फिर सिलेक्ट करना है। प्लानिंग की डेफिनेशन दी है, बहुत ही ईजी डेफिनेशंस है, आप कोई भी एक डेफिनेशन अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के हमें फीचर्स बताए हैं, विशेषताएं बताई हैं। फर्स्ट वन इज प्लानिंग फोकसेज ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग का फोकस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा प्लानिंग में दो मेन काम है, पहला तो हम ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं, दूसरा उन ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव करना है, यानी कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए किस किस काम को करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को करना है, ये सब हम डिसाइड करते हैं। तो प्लानिंग का फोकस क्या है कि किस तरह से हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग। देखिए, इन्होंने बोला कि मैनेजमेंट जो हमारी स्टार्ट होती है वो किससे स्टार्ट होती है, प्लानिंग से स्टार्ट होती है। एंड प्लानिंग बिगिंस विद डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। और जो प्लानिंग स्टार्ट हो रही है हमारी, वो ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करने से स्टार्ट हो रही है। डिटरमाइन करना मतलब निर्धारित करना, प्लानिंग स्टार्ट होती है ऑब्जेक्टिव्स को बनाने से। इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स नो ऑर्गेनाइजेशन कैन नेवर बी थॉट अबाउट। अगर ऑब्जेक्टिव्स ही नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव्स के एब्सेंस में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। क्योंकि अगर कोई बिजनेस कर रहा है और उसका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, तो उस बिजनेस का कोई अस्तित्व नहीं होगा। तो विद द डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, कि क्या ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव के उद्देश्य के निर्धारित करने के साथ साथ
प्लानिंग में हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करेंगे, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को हम कैसे अचीव करेंगे या लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे। विद द डिटरमाइनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के साथ साथ द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज डिसाइडेड इन द प्लानिंग, कि ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना है, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का तरीका भी डिसाइड किया जाता है। In case it is necessary to change the previous decided course of action for attainment of objectives, there is no hesitation to do so. In case, यदि it is necessary to change the previous decided course of action, अगर जो काम हम पहले कर रहे थे, जो काम करने का पहले डिसीजन लिया जा चुका था, प्रीवियसली डिसाइडेड, अगर उसे चेंज करने की ज़रूरत है, नेसेसरी टू चेंज, अगर उसे चेंज करने की ज़रूरत है, किसके लिए? फॉर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, देयर इज़ नो हेजिटेशन टू डू सो, हमें उन एक्टिविटीज़ को बिना हेजिटेशन के क्या कर देना है? चेंज कर देना है, बिना झिझकते हुए हमें चेंज कर देना है उन एक्टिविटीज़ को। इट इज़ जस्ट क्लियर दैट प्लानिंग इज़ हेल्पफुल इन द अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो हम ये कह सकते हैं कि प्लानिंग हेल्पफुल है ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट वन इज़ प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन है, मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन है। मैनेजमेंट का काम कहाँ से स्टार्ट होता है? प्लानिंग से स्टार्ट होता है। अगर प्लानिंग ही नहीं की तो हम अपने काम को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हम जो करना चाहते हैं फ्यूचर में वो हम पहले से ही सोच के रख लेते हैं, तय करके रख लेते हैं। अगर हमने पहले से कुछ नहीं सोचा है और सीधे काम करना स्टार्ट कर दिया तो हो सकता है हमारा काम गलत हो जाए। तो सबसे पहले मैनेजमेंट को प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हमने मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस पढ़े थे, 5 फंक्शंस, जिसमें सबसे पहला फंक्शन था प्लानिंग। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। तो ये हमने 5 फंक्शंस पढ़े थे। तो इन पाँचों में जो प्लानिंग है वो क्या है? फर्स्ट फंक्शन है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग नो अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी परफॉर्म्ड। अगर प्लानिंग नहीं है तो हम अदर फंक्शन जो है ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनका भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दिस इज द बेस ऑफ अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि जो प्लानिंग है वो जो मैनेजमेंट के अदर फंक्शंस हैं उनका आधार है। नेक्स्ट इज प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव वर्ड हम बहुत बार कर चुके हैं और इस बार फिर प्लानिंग के बारे में बताया कि प्लानिंग परवेसिव है। परवेसिव मतलब कि एवरीवेयर एप्लीकेबल है। प्लानिंग जो है ऑर्गेनाइजेशन में हर एक लेवल पर करना पड़ता है, हर एक लेवल पर प्लानिंग करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हमने टॉप लेवल मैनेजर्स ने प्लानिंग किया और उसके बाद प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है, नहीं। हर एक मैनेजर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, तीनों लेवल के मैनेजर्स को प्लानिंग करना होता है। Since the job of planning is performed by managers at different levels working in the enterprise, it is appropriate to call it all pervasive। जैसा कि जो प्लानिंग का जॉब है या काम है वो हर एक लेवल पर मैनेजर को करना पड़ता है, तो इसीलिए प्लानिंग को परवेसिव बोला जाना, ऑल परवेसिव बोला जाना एप्रोप्रिएट होगा, यानी कि सही होगा। प्लानिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। प्लानिंग क्या है? हर मैनेजर का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ही मे बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और अ फॉरमैन इन द फैक्ट्री। मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब टॉप लेवल मैनेजर्स भी हो सकते हैं, फॉरमैन मतलब लोअर लेवल मैनेजर्स भी हो सकते हैं, सभी को प्लानिंग करनी पड़ती है। द टाइम स्पेंड बाय द हायर लेवल मैनेजर्स इन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज कंपैरेटिवली मोर देन द टाइम स्पेंड बाय द मिडिल लेवल एंड द लोअर लेवल मैनेजर्स। बस फ़र्क इतना है। अब देखिए, प्लानिंग तो सबको करनी पड़ेगी, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल, तीनों लेवल के मैनेजर्स को प्लानिंग करनी पड़ेगी, लेकिन फ़र्क यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हायर लेवल की जो मैनेजर्स हैं उनको प्लानिंग में ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता है, लेकिन जो मिडल लेवल और लोअर लेवल के मैनेजर्स हैं उनका जो टाइम लगता है प्लानिंग में वो थोड़ा सा कम लगता है। इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट ऑल द मैनेजर्स वर्किंग इन एन एंटरप्राइज हैव टू प्लान देयर एक्टिविटीज़। तो ये बोला जा सकता है कि जितने भी मैनेजर्स एंटरप्राइज में यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन सभी को अपनी एक्टिविटीज़ को प्लान करना पड़ता है। एक्टिविटीज़ को यानी कि जो भी काम वो करने वाले हैं पहले उन्हें प्लान करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस। प्लानिंग क्या है? हमारा कॉन्टिन्यूस है। अब ऐसा नहीं हो सकता
कि हमने एक बार प्लान बनाया और हमें दोबारा प्लान्स बनाने की ज़रूरत नहीं है या कुछ भी। अब देखिए प्लानिंग तो करनी ही पड़ेगी, या तो आप पहले की गई प्लानिंग को ही कंटिन्यू करते रहो या फिर आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने प्लान्स को चेंज कर दो। हमें बिना प्लान किए अपना काम नहीं करना है। अगर बिना प्लान किए अपना काम करेंगे तो हमारा जो काम है वो गलत हो सकता है। प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। अब जो प्लान बनाए जाते हैं वो क्या है, पर्टिकुलर पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, इनकी किसी एक निश्चित समय के लिए बनाए जाते हैं। हैंस देयर इज नीड फॉर अ न्यू प्लान आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड। तो हमें उस टाइम पीरियड के ख़त्म हो जाने के बाद नए प्लान्स बनाने पड़ते हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी प्लान्स आर टू बी रिवाइज्ड। अगर जो कुछ चेंजेस आ जाते हैं, कुछ एमरजेंसी सिचुएशन एनवायरनमेंट में चेंजेस आ गए तो हमें प्लान्स को रिवाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट में बताया कि अगर एनवायरनमेंट में हमारे कुछ चेंजेस आते हैं तो हमें प्लान को रिवाइज यानी कि चेंज करना पड़ेगा। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब रिलेटेड टू फ्यूचर, की जो हमारा प्लानिंग है वो किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। प्लानिंग डिसाइड्स द प्लान ऑफ एक्शन। प्लानिंग क्या करता है, प्लान ऑफ एक्शन कि हमें क्या करना है ये सब कुछ डिसाइड करता है। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट इज टू बी डन। ऑल दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू फ्यूचर। ये सब जो क्वेश्चंस है किससे रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। अंडर प्लानिंग आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस आर फाइंड आउट। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। व्हाइल एन एफर्ट इज मेड टू फाइंड आउट दीज आंसर्स द पॉसिबिलिटी ऑफ सोशल इकोनॉमिक टेक्निकल एंड चेंजेस इन द लीगल फ्रेमवर्क आर केप्ट इन माइंड। देखिए जब हम प्लानिंग कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना है कि फ्यूचर में यानी कि आने वाले टाइम में क्या किसी तरह के चेंजेस हो सकते हैं, किसी तरह के मतलब सोशल चेंजेस हो सकते हैं क्या, यानी कि ट्रेंड्स में कुछ चेंजेस हो सकते हैं क्या, इकोनॉमिक कंडीशंस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो सकती है, या फिर लीगल फ्रेमवर्क यानी कि क्या कोई मतलब जो रेगुलेशंस रूल रेगुलेशंस वगैरह है क्या वो चेंजेस हो सकते हैं। तो इन सब चेंजेस को ध्यान में रखते हुए ही हमें अपने प्लान को करना है, बनाना है। सिंस प्लानिंग इज कंसर्न विद फ्यूचर एक्टिविटीज सो इट इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक। तो इन्होंने बोला प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज से रिलेटेड है, इसीलिए हम प्लानिंग को फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। हम डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन लेना है कि हम किस तरह से अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। प्लानिंग बिकम्स अ नेसेसिटी व्हेन देयर आर मैनी ऑल्टरनेटिव्स टू डू अ जॉब। प्लानिंग तब ज़्यादा जरूरी हो जाता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा ऑल्टरनेटिव्स हो किसी जॉब को करने के लिए, किसी काम को करने के लिए। ऑल्टरनेटिव्स होते हैं अलग अलग हमारे पास जब ऑप्शंस हों कि हम या तो इस तरह से अपना काम पूरा कर सकते हैं या फिर इस तरह से अपना काम पूरा कर सकते हैं। तो अब हमारे पास चॉइसेस हैं कि हम किस तरह से अपने काम को पूरा करें। तो वहाँ पर हमें एक ऑप्शन को या फिर एक ऑल्टरनेटिव को चूज़ करना होता है। तो डिसीज़न लेना है हमें कि विच ऑल्टरनेटिव इज़ द बेस्ट एंड कौन से ऑल्टरनेटिव को हमें फाइनली सिलेक्ट करना है। अ प्लानर चूजेज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव। प्लानर यानी कि जो पर्सन प्लान कर रहा है उसे एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव को चूज करना है। देयरफॉर इट कैन बी asserted that a planning is the process of selecting the best and rejecting the inappropriate। तो ये बोला जा सकता है कि प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट किया जाता है और इनएप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। इट इज़ देयरफॉर ऑब्जर्व दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। तो ये देखा गया कि प्लानिंग में डिसीजंस लिए जाते हैं। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। मेंटल एक्सरसाइज है यानी कि हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में सोचना है। क्या सोचना है कि व्हाट टू डू कैसे करें, हाउ टू डू व्हाट टू डू क्या करें, हाउ टू डू कैसे करें, व्हेन टू डू कब करें, और हु इज़ टू डू इट कौन इसे कंप्लीट यानी कि कौन इस काम को कंप्लीट करेगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें सोचना होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें हमें अपने दिमाग से काम लेना है। तो ये हमने देखे फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब हम देखते हैं जल्दी से इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की प्लानिंग के क्या क्या इम्पॉर्टेंस है, महत्व है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग की क्या इम्पॉर्टेंस होती है।
फर्स्ट वन इज प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, डायरेक्शन मतलब दिशा देता है कि काम को क्या करना है, हमें कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा। तो ये सब दिशा हमें किसके द्वारा मिलती है, प्लानिंग के द्वारा मिलती है। अंडर द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड इन सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स। अब देखिए प्लानिंग करते हुए जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, उद्देश्य हैं, सिंपली उन्हें डिफाइन किया जाता है, यानी कि बताया जाता है। द ऑब्वियस आउटकम, अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि ऑल एम्प्लॉयज गेट अ डायरेक्शन, सभी एम्प्लॉयज को डायरेक्शन मिल जाएगा एंड ऑल देयर एफर्ट्स आर फोकस्ड टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर एंड, कि जो भी एम्प्लॉयज़ अब काम करेंगे, एम्प्लॉयज़ को पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अब जितने भी वो एफर्ट्स करेंगे, प्रयास करेंगे, वो अपने पर्टिकुलर एंड तक यानी कि अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए करेंगे। इन दिस वे प्लानिंग हैज़ अ इंपॉर्टेंट रोल इन द अटेनमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्लानिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यानी कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करता है, अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है कि कुछ भी हो सकता है, उसके रिस्क को यानी कि अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस करता है। तो हमने पढ़ा था, आपको अगर ध्यान हो 11th में हम पढ़ते थे कि जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं उसकी वजह से रिस्क अराइज होता है। ठीक है, अनसर्टेनिटी मतलब कुछ भी हो सकता है फ्यूचर में, हम नहीं जानते कि क्या हो सकता है, क्या हैपन हो सकता है। तो प्लानिंग उस अनसर्टेनिटी के रिस्क को रिड्यूस करता है। क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि हम फ्यूचर के लिए जो भी हमें फ्यूचर में काम करना है उसके लिए हम अभी सोच रहे हैं कि हमें क्या करना है। अब जब हम फ्यूचर के लिए सोच रहे हैं कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, तो क्या करेंगे ये सोचने से पहले हम पहले से ही एनालाइज कर लेते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। और जब हमने पहले ही एनालाइज कर लिया कि फ्यूचर में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, तो हमारा जो रिस्क है, देखिए बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है रिस्क कभी भी, लेकिन जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर। प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए की जाती है एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर क्या है, अनसर्टेन है। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग की हेल्प से पॉसिबल चेंजेस इन द फ्यूचर आर एंटिसिपेटेड, कि फ्यूचर में होने वाले पॉसिबल चेंजेस मतलब फ्यूचर में जिन चेंजेस के होने की संभावना है उनको पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया जाता है, यानी कि अनुमान लगा लिया जाता है। एंड वेरियस एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे, और जो एक्टिविटीज़ हमने करनी है उनका जो तरीका है उनको हम बेस्ट पॉसिबल वे में करते हैं, यानी कि बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने करेंगे। इन दिस वे द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज कैन बी मिनिमाइज। इस तरीके से हम अपने फ्यूचर के रिस्क को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज यानी कि कम कर सकते हैं। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब देखिए प्लानिंग रिड्यूस करता है, किसे रिड्यूस करेगा, दो चीज़ों को, एक तो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ और दूसरा ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। वेस्टफुल एक्टिविटीज़ यानी कि वो एक्टिविटीज़, वो कार्य जिनका कोई यूज़ नहीं है, यूजलेस एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करेगा कि वो काम ना करें जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। एंड प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग मतलब दोबारा बार बार एक ही कार्य को बार बार होने से रोकता है। कौन, प्लानिंग। कैसे, कि प्लानिंग में हमने प्लान कर लिया क्या करना है, कब करना है, किसके द्वारा किया जाएगा, कैसे करना है। तो अब हर एक एम्प्लॉय को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में उसे क्या करना है और कब तक करना है और कैसे करना है। तो जब हर एक पर्सन को अपने काम के बारे में पता है तो कोई भी पर्सन ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, और कोई भी पर्सन दोबारा काम को नहीं करेगा। अंडर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, फ्यूचर एक्टिविटीज़ को प्लान किया जाता है ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉब्लम ऑफ व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई आर ऑलमोस्ट डिसाइडेड। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई वाले, ये सब पहले से ही डिसाइड कर ली जाती हैं। क्या करना है, किसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, कौन करेगा, ये सब चीज़ें पहले से डिसाइड हो जाती हैं। दिस पुट्स एन एंड टू डिसऑर्डर एंड सस्पिशन। इससे क्या होगा, दिस पुट्स एन एंड टू, इससे खत्म हो जाएगा क्या, डिसऑर्डर, अव्यवस्था। जितनी भी अव्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी, अब सब कुछ व्यवस्थित यानी कि सिस्टमैटिकली होगा। एंड सस्पिशन यानी कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि किसे क्या करना है, हर किसी को अपना काम पता है। In such a situation, coordination is established among the different activities and departments. इससे इस सिचुएशन में क्या होगा कि सभी
डिपार्टमेंट्स में, और डिपार्टमेंट्स में की जा रही अलग अलग एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, जिससे कि ओवरलैपिंग और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को ख़त्म किया जा सकता है, कि कोई भी यूजलेस एक्टिविटी नहीं की जाएगी और किसी भी काम को दोहराया नहीं जाएगा। कॉन्सिक्वेंटली वेस्टेज मूव्स टुवर्ड्स नील, एफिशिएंसी इंक्रीजेज एंड द कॉस्ट गेट्स टू द लोएस्ट लेवल। वेस्टेज खत्म हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो हमारी कॉस्ट है वो कम से कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करता है? इनोवेटिव आइडियाज़ को प्रमोट करता है। इनोवेटिव मतलब कुछ नया, मतलब अगर कोई कुछ नया करना चाहता है, किसी के माइंड में कुछ नए आइडियाज़ हैं, तो प्लानिंग उन्हें लेकर चलता है, क्योंकि प्लानिंग में हम पहले से सिलेक्ट कर रहे हैं। किसको सिलेक्ट कर रहे हैं? अलग अलग जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से हम एक को सिलेक्ट कर रहे हैं। अब वो अल्टरनेटिव्स कहाँ से आए, हमें कैसे पता चला कि अलग अलग मेथड्स हैं? अब आपको +2 का यानी कि 12th क्लास का बोर्ड की क्लास है, आपको एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है। अब आप पहले से ही माइंड में सेट करके रखोगे कि कैसे एग्जाम अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको अटेम्प्ट करना है। आपके माइंड में अलग अलग आइडियाज़ आएंगे, अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, या तो लॉन्ग क्वेश्चंस पहले कर लें, शॉर्ट क्वेश्चंस बाद में करें, या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस पहले कर लें, लॉन्ग क्वेश्चंस बाद में करें, या फिर आपके पास अलग अलग तरीके हैं। तो जब आपके माइंड में वो अलग अलग ऑप्शंस आ रहे हैं ना, अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं ना, तो आपका जो माइंड है वो आपको मतलब क्रिएटिविटी दे रहा है। आपके माइंड में अलग अलग नए नए मेथड्स आ रहे हैं। तो जब कोई मैनेजर ऑल्टरनेटिव्स को देखता है तो उसे अलग अलग नए नए ऑल्टरनेटिव्स देखने मिलते हैं, या फिर उसके माइंड से अलग अलग आइडियाज़ आते हैं कि इसी तरह से हम काम को पूरा कर सकते हैं। तो प्लानिंग से क्या हुआ कि जितने भी मैनेजर्स हैं या एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके माइंड में नए नए आइडियाज़ आएंगे। इट इज़ क्लियर दैट प्लानिंग सिलेक्ट्स द बेस्ट ऑल्टरनेटिव आउट ऑफ द मैनी अवेलेबल। बहुत सारे अवेलेबल आइडियाज़ में से एक को सिलेक्ट किया जाता है प्लानिंग में। ऑल दीज ऑल्टरनेटिव्स डू नॉट कम टू द मैनेजर ऑन देयर ओन, यानी कि ये जो सारे ऑल्टरनेटिव्स है मैनेजर के पास खुद से नहीं आ जाते, बट दे हैव टू बी डिस्कवर्ड। इन्हें डिस्कवर करना पड़ता है, यानी कि खोजना पड़ता है। वाइल मेकिंग सच एन एफर्ट ऑफ डिस्कवरी मैनी न्यू आइडियाज एमर्ज एंड दे आर स्टडीड इंटेंसिवली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बेस्ट आउट ऑफ देम। कि जब हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढ रहे हैं तो बहुत सारे नए आइडियाज़ एमर्ज यानी कि निकल करके आते हैं, और उन सब आइडियाज़ को इंटेंसिवली यानी कि डीपली स्टडी किया जाता है, और उनमें से जो बेस्ट है उन्हें डिटरमाइन किया जाता है। इन दिस वे प्लानिंग इम्पार्ट्स अ रियल पावर ऑफ थिंकिंग इन द मैनेजर। तो जब कोई मैनेजर प्लानिंग कर रहा है तो उसकी थिंकिंग पावर क्या होगी? बढ़ेगी। इट लीड्स टू द बर्थ ऑफ इनोवेशन एंड द क्रिएटिव आइडियाज़। तो प्लानिंग से क्या होगा? इनोवेशन, यानी कि जो मैनेजर्स हैं वो इनोवेटिव होंगे, कुछ नया सोचेंगे, नए नए आइडियाज़ आएंगे, और क्रिएटिविटी काम को नए तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट इज प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या करता है? डिसीजन मेकिंग में फैसिलिटेट करते हैं, कि हेल्प करता है। प्लानिंग में हम क्या कर रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं कि जो हमारे पास अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हैं उनमें से हमें बेस्ट ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना है, चूज करना है। डिसीजन मेकिंग मीन्स प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस। अंडर इट अ वैरायटी ऑफ ऑल्टरनेटिव्स आर डिस्कवर्ड। इसमें क्या होता है? अलग अलग ऑल्टरनेटिव्स हम डिस्कवर करते हैं, खोजते हैं, और बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज कर लिया जाता है। द प्लानिंग सेट्स द टारगेट ऑफ डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं? जो डिसीजन मेकिंग का टारगेट है वो सेट करते हैं। इट ऑल्सो लिस्ट डाउन द क्राइटेरिया फॉर इवेल्यूटिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन। इन दिस वे प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। हम क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं कि इस तरह से हम अलग अलग जो ऑल्टरनेटिव्स हैं या एक्टिविटीज़ हैं उन्हें हम इवेल्यूएट करेंगे कि ये हमारे लिए वाकई सही है कि नहीं है, और उनमें से जो हमारे लिए सही होगी या फिर हमारे लिए जो बेस्ट है उसको हम क्या कर लेते हैं? सिलेक्ट कर लेते हैं। तो प्लानिंग डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। प्लानिंग एस्टेब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या कर रहा है? जो कंट्रोलिंग है उसके स्टैंडर्ड्स को सेट करता है। याद कीजिए जब हमने प्लानिंग की 5 फंक्शंस को डिस्कस किया था, तो लास्ट फंक्शन था, मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस को डिस्कस किया था, तो लास्ट फंक्शन था मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हम अपने स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। स्टैंडर्ड सेट करना मतलब कि हमें कितना काम कब तक करना है, ये चीज़ हम पहले से ही डिसाइड करके रख लेते हैं। स्टैंडर्ड सेट करना मतलब कि हमें क्या करना है, कब तक पूरा करना है, कितना काम करना है, पहले से ही हम सेट करके रख लेते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयज़ को बोल दिया कि एक दिन में आपको 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना है, तो एक दिन में 20 यूनिट्स का प्रोडक्शन कंप्लीट करना, ये क्या है? एक तरह का स्टैंडर्ड है। हिंदी में परिमाप बोलते हैं इसे। तो ये जो स्टैंडर्ड सेट करने हैं हमें
कंट्रोलिंग की प्रोसेस में ये किसकी हेल्प से किए जाते हैं? प्लानिंग की हेल्प से किए जाते हैं, क्योंकि प्लानिंग हमें किसका आंसर दे रहा है? व्हेन, व्हाट, हाउ, हु, ये इन सब चीज़ों का आंसर दे रहा है। तो प्लानिंग की हेल्प से हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं। Standards by determining the objectives of organization through planning, all the people working in the organization and all the departments informed it when, what and how to do things। अब प्लानिंग के थ्रू सभी डिपार्टमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशन के सभी डिपार्टमेंट्स में के सभी लोगों को ये पता है क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। तो स्टैंडर्ड्स आर लेट डाउन अबाउट देयर वर्क, उनके काम के लिए स्टैंडर्ड बना दिए जाते हैं। काम के लिए स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, टाइम के लिए स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं और कॉस्ट के लिए। जैसे बोल दिया कि आपको 20 यूनिट्स बनाने हैं, तो 20 यूनिट्स क्या है? काम के से रिलेटेड स्टैंडर्ड है। एक दिन में 20 यूनिट्स बनाने हैं तो एक दिन का टाइम बताया है, और एक यूनिट की कॉस्ट 10 रुपये से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, तो ये कॉस्ट के स्टैंडर्ड हैं। तो ये सब जो स्टैंडर्ड हम बनाते हैं, इसमें प्लानिंग क्या करता है? हेल्प करता है। अंडर कंट्रोलिंग एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क, द एक्चुअल वर्क डन इज कंपेयर्ड with the standard work and deviations are found out, and if the work has not been done as desired, person concerned is held possible। क्या किया जाता है कंट्रोलिंग में? कंट्रोलिंग का पहला स्टेप है कि स्टैंडर्ड्स को बनाया जाता है, यानी कि क्या काम करना है, कितना काम करना है, कब तक पूरा करना है, कितने कितने लागत यानी कि कितने खर्चे पर करना है, वो सब चीज़ें बता दी। अब कंट्रोलिंग का दूसरा काम है कि जब एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स काम करने लगे तब उनके काम को चेकआउट करना, और फिर उसके बाद देखना कि क्या जो एक्चुअली काम किया है वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग किया है या नहीं। जैसे बता दिए एक दिन में 20 यूनिट बनाने हैं और हर यूनिट पर 10 रुपये का खर्चा आना चाहिए, 10 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक दिन के बाद हम वर्कर्स को चेकआउट करेंगे कि इन्होंने कितने यूनिट्स बनाए एक दिन में और कितनी कॉस्ट पर बनाए। तो उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे, हमने इन्हें क्या करने को कहा था और एक्चुअली इन्होंने क्या किया। कंपैरिजन करने के बाद हम डेविएशंस देखेंगे। डेविएशंस आर फाउंड आउट। डेविएशंस का मतलब होता है डिफरेंस देखेंगे, और उसके बाद अगर ये डिफरेंसेस ज़्यादा है, नेगेटिव है, यानी कि काम ज़्यादा करने को दिया था और कम काम किया है, तो हम क्या करते हैं? करेक्टिव एक्शन लेते हैं, या फिर जिस पर्सन की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिस पर्सन को काम करने को दिया था, उसे रिस्पॉन्सिबल बनाया जाता है कि आपने ये काम इस तरीके से क्यों नहीं किया। तो वो जो हम स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, बेसिकली इस पॉइंट में हम क्या डिस्कस करना चाहते हैं कि जो हम स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं उन स्टैंडर्ड्स को बनाने में कौन हेल्प करता है? हमारी प्लानिंग। तो ये हमने 2 टॉपिक्स डिस्कस किए, प्लानिंग के फीचर्स और प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया, प्लानिंग का मीनिंग डिस्कस किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी चैप्टर है एंड इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो बहुत ही अच्छे से आपको कवर करना है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इस चैप्टर की नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, स्टडी करते रहिए। थैंक यू।